बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका इलाज घर में किचन में मौजूद कद्दू से, चावल से, रोटी से और केले से भी हो सकता है। कि मैं लोगों के घर के किचन में से बस उनको चीज़ें सेलेक्ट करके देती हूँ कि इस चीज़ से आपका इलाज होगा। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ के लिए किसी खास जड़ी बूटी की तरफ ही आपको हाथ डालना पड़े। इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होने की सिर्फ यही वजह है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है वो विटामिन डी की कमी है। 5000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी आप डेली लें। आपको इस तरह फील होता है कि एनर्जी लो है, मूड ख़राब है, जिस्म में सोजिश हो रही है, अक्सर बुखार रह रहा है, अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टिगेशन जिनकी मैं बात करती रहती हूँ। दवाइयों पे जंप करने से पहले विटामिन डी चेक कराया करें और देखा करें कि विटामिन डी की कमी तो नहीं है। एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सार चावला, राइट एट योर सर्विस। और मैं आपको बताने लगी हूँ कि एलोपैथी की तरफ जाने से पहले, दवाइयों की तरफ जाने से पहले, यानी वो चीज़ें जो बॉडी में जाके बॉडी का प्रोसेस चेंज करती हैं, पहले नेचुरोपैथी ट्राई किया करें, होम्योपैथी ट्राई किया करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका इलाज घर में किचन में मौजूद कद्दू से, चावल से, रोटी से और केले से भी हो सकता है, जिसमें ऐसी चीज़ें होती हैं क्योंकि हम इन चीज़ों को आम समझते हैं तो हम इनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो चीज़ों का इलाज कर सकती हैं। और मैं यही काम करती हूँ कि मैं लोगों के घर के किचन में से बस उनको चीज़ें सेलेक्ट करके देती हूँ कि इस चीज़ से आपका इलाज होगा। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ के लिए किसी खास जड़ी बूटी की तरफ ही आपको हाथ डालना पड़े। मैं अभी बात ये करने लगी हूँ कि बहुत सारे लोग बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, ऑटोइम्यून कंडीशन हो तो स्टीरॉइड्स की तरफ फ़ौरन इंतखाब किया जाता है। जो स्टीरॉइड्स हैं आपके पास वो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, इस वजह से ऑटोइम्यून सिचुएशंस में वो बड़े कारआमद साबित होते हैं। इनिशियली स्टीरॉइड्स अपने बेतहाशा डिजास्टर्स इफेक्ट्स के लिए आते हैं, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को हमेशा की तरह एक तरह से रीअरेंज कर देते हैं। और इन्फ्लेमेशन खाली सोजिश में, अगर ऑटोइम्यून डिजीज़ नहीं भी है तो स्टीरॉइड्स का इंतखाब बगैर सोचे समझे इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिएक्शन होता है। यानी बॉडी कहती है कि तुम्हें नुकसान पहुंच रहा है, वो फ़ौरन किसी तरह जो है रिएक्ट करती है, तो वो सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सेज आपके पास इन्फ्लेमेशन होता है। अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक ऐसा वाइटामिन है फैट सॉल्युबल, जो उसका जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो बिल्कुल स्टीरॉइड जैसा है और जो शदीद एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अगर आप उस वाइटामिन की बॉडी में वैसे ही कमी ना होने दें तो आपको वैसे ही हो सकता है ताहयात इंशाल्लाह कोई ऑटोइम्यून या इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ना। और वो विटामिन डी है आपके पास, जिसका जो न्यूक्लियस है साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टीरॉइड के स्ट्रक्चर जैसा है और वो अल्लाह ताला की बनाई चीज़ है। क्योंकि ये खाने में इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और क्योंकि इसका जो मेजर सोर्स है वो सनलाइट होता है, स्किन पे पड़ता है, फिर ये लिवर में जाता है, फिर गुर्दे में जाता है जहाँ इसकी फाइनल फॉर्म बनती है। तो सनलाइट से हमारा, क्योंकि नेकेड स्किन पे पड़ना चाहिए, उस तरह एक्सपोजर नहीं होता, तो विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा कॉमन है। और क्योंकि उसका बॉडी में जाना ज़रूरी है ताकि वो अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस कर सके, तो जब उसकी क्रॉनिक और डिजास्टर्स कमी रहती है आपको इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होने की सिर्फ यही वजह है, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह जो है वो विटामिन डी की कमी है। हाँ, हेल्थी सनलाइट का एक्सपोजर 15 to 20 मिनट्स ऑन द नेकेड स्किन इज़ ओके, बट दैट इज़ जस्ट नॉट इनफ। आपकी डाइट में अंडे की जर्दियाँ भी इंक्लूड होनी चाहिए। अगर आप डेयरी टॉलरेट कर सकते हैं डेयरी भी होनी चाहिए, लेकिन मैं सबको रिकमेंड करती हूँ कि 5000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी आप डेली लें और उसको आप कॉम्बिनेशन में लें विटामिन K2 के साथ, ताकि विटामिन डी जिसमें जो कैल्शियम एब्जॉर्ब करे वो जाके वेसल्स में, शरियानों में डिपॉजिट ना होना शुरू हो जाए। उसके लिए विटामिन K2 साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। 5000 के साथ 50 माइक्रोग्राम विटामिन यूनिट लेना होता है, 10,000 के साथ 100 लेना होता है। और क्योंकि विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी कॉमन है तो इसकी टॉक्सिसिटी से बचने का तरीका ये होता है कि हर 3 महीने बाद अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक करा लिए, और अगर विटामिन डी के लेवल्स जो है आपके 70-80 से ऊपर आ रहे हैं तो 1-2 महीने के लिए फिर विटामिन डी रोक लिया, फिर उसको लेना शुरू कर दिया और फिर इस तरह अपने लेवल्स जो हैं वो आप चेक कराते रहे। इसी तरह बॉडी में अगर आपको इस तरह फील होता है कि एनर्जी लो है, मूड ख़राब है, जिस्म में सोजिश हो रही है, अक्सर बुखार रह रहा है, अलॉन्ग विद अदर इन्वेस्टिगेशन जिनकी मैं बात करती रहती हूँ, दवाइयों पर जंप करने से पहले विटामिन डी चेक कराया करें और देखा करें कि विटामिन डी की कमी तो नहीं है। आई एम श्योर ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। अल्लाह हाफिज़।